स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की कहानी को जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पीछे चलना होगा। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे। उन्होंने सदैव धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। कश्मीरी पंडितों ने एक बार उनसे मिलकर मुगलों के अत्याचार और धर्म परिवर्तन के बारे में बताया। गुरु तेग बहादुर ने मुगल शासक औरंगजेब को खुली चुनौती दी और औरंगजेब ने धोखे से तेग बहादुर को गिरफ्तार कर 4 माह तक धर्म परिवर्तन के लिए यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मौत स्वीकार है परंतु धर्म परिवर्तन नहीं। औरंगजेब ने अंत में चमत्कार दिखाने, कलमा पढ़ने या सर कलम कराने में से एक चुनने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आप सर काट सकते हैं पर केश नहीं कटवाऊंगा। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर काट दिया गया। उनकी पत्नी गुजरी देवी ने से उत्पन्न पुत्र गुरु गोविंद सिंह को 10वां गुरु बनाया गया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म रक्षा के लिए सिखों के लिए सैनिक संगठन खड़ा किया। ये खालसा पंथ जो था ये एक प्रकार का सैनिक संगठन था और गुरु गोविंद सिंह ने 5 चीज़ें सिखों के लिए अनिवार्य की, जिसमें केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छ रखना अनिवार्य किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को भी उन्होंने पूरा करवाया। उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उनके 3 विवाह हुए। प्रथम पत्नी जीतो से 3 पुत्र जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह हुए। दूसरी पत्नी सुंदर देवी से अजीत सिंह हुए। अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में, जो कि 6 दिसंबर 1605 में हुआ था, मुगलों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। युद्ध में जाते वक्त सरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी के साथ उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह अकेले रह गए। न कोई सैनिक था और न कोई सहारा। रास्ते में उन्हें अपना एक पुराना नौकर मिल गया जिसका नाम था गंगू। गंगू उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन लालची धोखेबाज गंगू ने सोने की मोहरों के लालच में सरहिंद के नवाब वजीर खां को सूचना दे दी। तत्काल मुगल सेना ने गुजरी देवी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बुर्ज में कैद कर दिया तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों को दरबार में पेश किया गया। सब तरह के धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, सब प्रयास किए गए, परंतु बात नहीं बनी और ये भी कहा गया कि धर्म परिवर्तन यदि वो कर लेते हैं तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या धर्म परिवर्तन करने से वो जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं कभी? इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मरना ही है तो हम अपने धर्म में रह कर के ही मरेंगे। आखिर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। यह तिथि 26 दिसंबर 1704 थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह को भी पठानों ने सोते वक्त उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया।